हाय गाइस, वेलकम अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स का जो रैली की भर्ती हुई थी उसका जो मेडिकल चल रहा है उसी का मैं एक रिव्यू शेयर करने वाला हूँ, जो कि 6 नवंबर का रिव्यू है जैसलमेर सेंटर से 15 FH जो एयरफोर्स हॉस्पिटल है वहाँ से। तो इंडियन एयरफोर्स का जो स्टार फर्स्ट है 2020 का उसका जो एग्ज़ाम है हो चुका है। जैसा कि आपको मालूम है, इसका जो एग्ज़ाम था 4 से 8 नवंबर के मध्य होना था, जिसका जैसा ही रिजल्ट आएगा आई थिंक 15 से 20 दिन बाद इसका रिजल्ट ओपन ही कर दिया जाता है। तो उसका सेकंड फेज़ जैसे ही प्रारंभ होगा तो उसके सेकंड फेज़ के आपको रिव्यू समय समय पर मिलेंगे। तो जो भी कैंडिडेट अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है तो मैं अपना जो व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। तो जैसलमेर पर कुल मिलाकर पिंपल्स में पॉइंट मिले हैं। मैं आपको बताता चलूँ, यदि आपकी बॉडी पर ज़्यादा ही पिंपल्स हैं तो आपको पॉइंट मिलने के चांस हैं। तो जितने भी डाउट हैं आपके क्लियर हो जाएंगे आई होप। कितने कैंडिडेट को यहाँ से रेड कार्ड मिला है, कितने को ग्रीन कार्ड मिला है, ये सब कुछ आपके डाउट क्लियर होने वाले। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। भाई आपको रिव्यू चाहिए तो यह 6 नवंबर का रिव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। 6 नवंबर का जैसलमेर का है। सबका 6:30 बजे 15 FH जैसलमेर में रिपोर्टिंग हुई। तो जैसा कि आपके जो मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर होता है, जब आपका सेकंड फेज़ क्लियर हो जाता है, जब आप GD को क्लियर कर लेते हो तो उसके पश्चात आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, जिस पर आपका जो टाइम मेंशन किया गया होता है 6:30 बजे टाइम दिया गया होता है। आपको 6:30 बजे वहाँ रिपोर्टिंग करना होता है जहाँ आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो इनका जो मेडिकल था 15 AFH जो जैसलमेर है राजस्थान का यह रिव्यू है। इनका यहाँ मेडिकल हुआ था। टोटल 45 कैंडिडेट थे, ऑल प्रेजेंट थे। तो आप यहाँ से इसे भी देख सकते हैं। 45 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जैसा कि इंडियन एयरफोर्स समय से करता ही रहा है। आपका 45 कैंडिडेट वह बुलाता ही है और सभी कैंडिडेट वहाँ प्रेजेंट थे। जब आपका मेडिकल होता है तो प्रत्येक दिन 45 कैंडिडेट वहाँ बुलाए जाते हैं। तो आप यहाँ से आगे भी देख सकते हैं, कोई एब्सेंट नहीं था। तो कुल मिलाकर 45 कैंडिडेट प्रेजेंट थे। फिर हमें एक वैन से अंदर ले गए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इनको एक वैन के ज़रिए अंदर ले जाया गया। वह हमें 3 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया। तो उसके पश्चात इनको 3 ग्रुपों में बांट दिया गया था। 45 कैंडिडेट थे, 15-15 ग्रुप, 15-15 कैंडिडेट के 3 ग्रुप बना दिए गए थे। हमारे ग्रुप का सबसे पहले ब्लड हुआ। तो इनका जो ग्रुप था, इनके ग्रुप का सबसे पहले ब्लड टेस्ट हुआ था। ब्लड लेते ही नाश्ते दे दिया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ब्लड लेते ही इनको नाश्ता दे दिया गया, क्योंकि नाश्ता देने के पश्चात आपका दोबारा से ब्लड सैंपल चेक किया जाता है। नाश्ते के बाद दोबारा ब्लड लिया, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। नाश्ते के बाद इनका दोबारा से ब्लड टेस्ट किया गया। फिर हमारा ECG हुआ। इसके पश्चात इनका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ चेक किया गया, ECG। और आप यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे 3 ग्रुप का सीक्वेंस में मेडिकल होता रहा। तो इस प्रकार से 3 ग्रुप जो थे 45 कैंडिडेट के, 15-15 कैंडिडेट के 3 ग्रुप बना दिए गए थे। उनका ऐसे सीक्वेंस वाइज, सीरियल वाइज मेडिकल चलता रहा था। जैसे कि आपको जो फर्स्ट ग्रुप था उसका ब्लड के लिए भेज दिया गया था, वहीं आपका दूसरा ग्रुप था उसको ECG के लिए भेज दिया गया होगा, वहीं तीसरा जो ग्रुप था हो सकता है उसे एक्सरे के लिए भेज दिया गया हो। तो इसके पश्चात इनका क्या हुआ, फिर आई टेस्ट हुआ जिसमें नियर और डिस्टेंस दोनों का चेक हुआ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके पश्चात इनका आई चेकअप हुआ। आई में आपका वही 6/6 है या नहीं, वहीं आपका कलर विजन तो नहीं है, ये सब कुछ मेडिकल पॉइंट चेक किए जाते हैं। आपका आई का प्रोसेस चलता रहा और वहीं पर BP चेक हुआ। तो इसके पश्चात आपका वहीं जब आपकी आई चेक की गई तो उसके साथ ही आपका BP चेक किया गया था। BP में आपका हाई तो नहीं है, लो तो नहीं है, हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन पॉइंट चेक किए गए। फिर हमारा एक्सरे हुआ। तो इसके पश्चात इनका एक्सरे हुआ। मैं आपको बताता चलूँगा, जो आपका एक्सरे होता है वो आपका चेस्ट एक्सरे लिया जाता है। तो आप यहाँ से आगे देख सकते हैं। फिर हमारा प्राइवेट पार्ट चेक हुआ, जिसमें पेनिस, हर्निया वगैरह चेक हुआ, और वहीं ENT नोज़ और ईयर चेक हुआ। तो इसके पश्चात इनका प्राइवेट पार्ट, उसके साथ साथ इनका जो ENT में आपका नोज़, आपका जो नेक होती है, ये सब कुछ मेडिकल पॉइंट वहाँ चेक किए गए थे। थ्रोट, ये सब कुछ वहाँ मेडिकल पॉइंट वहाँ चलता रहा। तो नोज़ में आपका DNS पॉइंट चेक किया जाता है, मैं आपको बता चलूँ, और ईयर में आपका 6 मीटर हियरिंग विस्पर पावरिंग है या नहीं। तो ये सब कुछ मेडिकल पॉइंट वहाँ चलता रहा। फिर इसके पश्चात आप यहाँ से देख सकते हैं, फिर हमें एक्सरसाइज करवाई जिससे लेग की नसें वगैरह चेक की। तो इसके पश्चात इनका जो एक्सरसाइज थी, फिजिकल एक्टिविटी कराई गई थी। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जब आपका नोकनी, हैंड बैंड, पायल,
ये आपका स्वीट पॉम होता है, ये पॉइंट जब चेक किए जाते हैं तो कुछ एक्सरसाइज कराई जाती हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी वहाँ कराई जाती हैं। तो जिससे कि जो कुछ कैंडिडेट के क्या होता है कि नस उभर आती हैं, तो उससे नस भी उभर आती हैं जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो ये सब कुछ मेडिकल पॉइंट चेक किए गए आपके वहाँ फिजिकल जब एक्टिविटी कराई गई थी। तो आप यहाँ से आगे देख सकते हैं हर चेक में कैंडिडेट को पॉइंट्स दे रहे थे। तो जैसे जैसे आपका मेडिकल प्रोसेस चल रहा था तो वह प्रत्येक में आपका जो जिस कैंडिडेट को पॉइंट भर रहे थे साथ साथ में पॉइंट लिख रहे थे। क्या होता है जब आपके साथ जो मेडिकल चेक होता है तो साथ साथ में जो ऑफिसर्स होते हैं वह साथ जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो बताता जाता है कि किस में पॉइंट है या नहीं है। जैसे ही आपको वहाँ पॉइंट मिलता है तो तुरंत वह नोट डाउन कर लेते हैं, उनके पास कॉपी होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आगे फिर लास्ट में 45 में से 22 को ग्रीन कार्ड मिला और 23 को रेड कार्ड मिला है। तो कुल मिलाकर 22 ऐसे कैंडिडेट रहे हैं 6 नवंबर जैसलमेर सेंटर से जिनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है, वहीं 23 को रेड कार्ड मिला। मेजर पॉइंट बी पीपल्स और ईसीसीआई में दिया। तो जो मेजर पॉइंट बने हैं आपका बीपी में बना है। मैं आपको बार बार बताता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है नर्वस हो जाती हैं, जिससे उनके जो ब्लड प्रेशर होता है हाई हो जाता है, जिससे उनका पॉइंट बन ही जाता है। ऐसा ही पल्स का चांस रहता है। वहीं आपका ईसीजी में वही सेम पॉइंट रहता है आपका, वहीं दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आप नर्वस हो जाते हो, जिसके कारण आपका जो ईसीजी है एब नॉर्मल आ जाता है। वहीं आपका आई में देखा जाए तो आई में पॉइंट बनते ही हैं, जिसको पॉइंट होते हैं जो मेजर पॉइंट होते हैं वो रीमेडिकल के दौरान भी नहीं कटते हैं कहीं देखा जाए तो। हाथ में पसीना भी दिया। तो स्वीट पॉम का भी पॉइंट बना है। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं क्या हाथ में पसीने का पॉइंट बन रहा है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्वीट पॉम होता है उसका भी पॉइंट बनता है। जैसे ही आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी कराई जाती है उसी दौरान वहाँ आपका स्वीट पॉम पॉइंट चेक कर लिया जाता है। एक को फेस पर ज़्यादा पिंपल्स के लिए भी मिला। तो आप यहाँ से इसे भी देख सकते हैं, यदि आपकी बॉडी पर ज़्यादा पिंपल्स वगैरह हैं तो आपको हो सकता है वहाँ मेडिकल पॉइंट बना दिया जाए। तो आप इन बातों को ध्यान में रखें। पिंपल्स हों तो पहले से ही उसकी मेडिसिन लें, जिससे कि आपको मेडिकल के दौरान किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो इन भाई ने अपना नाम भी यहाँ बता रखा है, आप यहाँ से इनका नाम भी देख सकते हैं। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मेरा मेडिकल क्लियर हो गया, फर्स्ट टाइम पर ही ग्रीन कार्ड मिल गया। तो इन भाई को पहले ही टाइम पर ग्रीन कार्ड मिल चुका है, इनका फर्स्ट टाइम ही था जिन्होंने ग्रीन कार्ड पा लिया है। तो आई होप इन्होंने काफ़ी सारी स्ट्रगल काफ़ी सारी मेहनत की होगी, जिसके कारण इनको आज अपनी जो मेहनत है उसका ग्रीन कार्ड मिल चुका है। आई होप इनकी जो पीएसएल रिलीज़ होगी, जब इंडियन एयरफोर्स की जो रैली की भर्ती की जब पीएसएल रिलीज़ होगी तो उसमें अपना स्थान यश और ही बना पाएंगे। क्योंकि जब आप इतना सारा स्ट्रगल इतनी सारी मेहनत करोगे तो आप डेफिनेटली अपनी जो पीएसएल है उसमें स्थान श्योर बना पाएंगे। तो इसी आशा के साथ इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना स्थान श्योर बना पाएँ, तो इन भाई को कॉन्ग्रेचुलेसन्स आप कमेंट में जाकर भी बोल सकते हैं, जिन्होंने अपना समय निकाल कर रिव्यू शेयर किया केवल आपके लिए। इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलने वाली होगी ज़रूर, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि हाथ में पसीना होता है उससे कि आप पहले से ही इलाज करा सकते हैं, कुछ ट्यूब वगैरह आते हैं। और वहीं आपका जो पिंपल्स होता है उसकी भी मेडिसिन ले सकते हैं, जिसके आपको दोबारा से भाग दौड़ करनी ना पड़े। तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है डिमोटिव भी हो जाते हैं जब उनको पॉइंट दे दिया जाता है। इतना जो नॉर्मल पॉइंट होते हैं उनमें भी पॉइंट मिल जाता है तो बहुत ही डिमोटिव हो जाते हैं। तो उसके कारण उनका जो पास तो हो जाते हैं लेकिन उनका जो मन है बहुत ही डिमोटिव हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आप बिल्कुल डेफिनेटली अपना ग्रीन पर कार्ड पाएंगे यदि इन इंस्ट्रक्शनों को आप ध्यान में रख के चलेंगे। तो आई थिंक आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा। तो थैंक्स।